Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. त्रिवेणी में बाल दान करने का क्या है महत्व, जानिए सुब्रमण्यम शास्त्री से। नमस्कार, मैं रागिनी, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। गंगा स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। दूर दूर से लोग यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ आकर बाल दान करते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता है, इस संबंध में सुब्रमण्यम शास्त्री ने खबर आप तक से क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज प्रयागराज के संगते हैं, पर इस यहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसको लेकर के लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। जैसे कि कुछ लोग बाल दान करने आते हैं, कुछ लोग गंगा दर्शन करने आते हैं, तो कुछ लोग गंगा स्नान करने आते हैं। तरह तरह करके मान्यता को लेकर लोग यहाँ आते हैं और अपनी मान्यता पूरी करते हैं। और यहाँ जो आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, ऐसा मानना है। इस संबंध में हमारे बीच मौजूद हैं चारी शास्त्री जी। उनसे हम बहुत सारी शास्त्री बात कर रहा हूँ, त्रिवेणी संगम प्रयागराज से। बताएं, आपको क्या जानकारी चाहिए? गुरुजी ये बताएं, जैसे एक प्रथा है बाल दान करने की, तो बाल दान करने की कैसी प्रथा है, क्या मानना हमारे है? शास्त्रों में ये कहा गया है कि प्रयाग में मुंडनम, काशी दंडनम, गया पिंडनम। प्रयाग में ये बाल देने का विधान है, काशी में दृष्ट विधान मतलब सोने का विधान है, और गया में पिंडदान करने का विधान है। क्योंकि हमारे प्रयागराज में एक 3 महानदी बहती हैं जिनका नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती। उन्हें हम त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। जो त्रि का मतलब होता है 3 और वेणी का मतलब होता है एक तो जलधारा और दूसरा वेणी का मतलब है जो बाल। हम त्रिवेणी संगम में अगर ये बाल दान देते हैं तो उसका हमें विशेष पुण्य मिलता है। इसलिए हम लोग जो भी पितरों का कार्यक्रम करते हैं या जो शौकवश या जो इधर के महत्व जानकार हैं, वो पंडित के हिसाब से, शास्त्र के अनुसार से बाल देने का इधर बहुत बड़ा ही महत्व है। क्योंकि प्रयाग में क्षौर कर्म, काशी में सोने का काम और गया में पिंड का काम बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए प्रयाग क्षेत्र में लोग आने के बाद पितरों का कर्म करने से पहले बाल देने के बाद ही कोई पितृ कर्म करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए कुछ लोगों का तो ये मानना होता है कि अगर गंगा स्नान करने गए हैं तो बाल दान करके आते हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, जो हम घर पे रहते हैं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम बहुत से पुण्य और पाप करते हैं, जो कि कुछ पाप अनजाने में भी होते हैं। वो पाप को ख़त्म करने के लिए हम प्रयाग क्षेत्र में आके, क्योंकि जितने भी पाप हमारे शरीर द्वारा किए जाते हैं वो सब पाप हमारे सर पे आते हैं। वो सर पे आने के बाद में क्या महत्व है उन लोगों का, जो हमारे पूर्वज में लिखा है कि प्रयाग मुंडनम। मुंडन मतलब जो हमारा किया हुआ पाप है, हम इस महाक्षेत्र में 12 साल में पढ़ने वाले इस महाकुंभ में आए हैं, तो ये सब पाप जितना भी हमारे खोपड़ी के ऊपर में, जो सर के ऊपर में है, वो सब यहाँ निकाल के और पुण्य काम करके यहाँ इधर से जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। क्या अच्छा, इसका किसी शास्त्र में क्या उल्लेख है कि हम बाल दान करें? हाँ, बाल दान करने का उल्लेख है। इसीलिए मैंने आपको कहा ना, प्रयागे मुंडनम। मुंडनम मतलब यहाँ गर्भवती स्त्री, सुमंगली स्त्री, विधवा और बच्चे भी वहाँ बाल दान कर सकते हैं। इसके अनुसार और कहीं बाल देने का विधान नहीं है। बाल विधान करने का एक ही विधान है। फर्स्ट एक तिरुमला तिरुपति, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक बाल देने का वहाँ विधान है। दूसरा विधान प्रयाग में त्रिवेणी संगम के क्षेत्र में है। तीसरा विधान ये बाल दान करने का विधान कहीं भी नहीं है। बाकी करने के लिए लोग काशी में भी करते हैं, गया में भी करते हैं, पुरी में भी करते हैं। करने को तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये बाल दान करने का जो महत्व और पुण्य मिलता है वो सिर्फ प्रयागराज क्षेत्र में और तिरुपति बालाजी में ही मिलता है। जैसे लोगों का ये कहना है कि जैसे बाल दान करने से ये होता है कि लोगों को पता ये चले कि संबंधित के घर में कोई दुख पड़ा हुआ है, कोई एक्सपायर हुआ है, कोई मतलब देहावसान उसका हुआ है, ऐसा मान्यता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी हमारे यहाँ जो ख़त्म जिनका स्वर्गवास हो जाता है, उसके लिए हमारे ऊपर जो 10 दिन का सूदक लगता है, वो सूदक तो स्त्री, पुरुष, बच्चे सब पे लगना चाहिए, सबको दान करना चाहिए। लेकिन ये दान सिर्फ इंसान ही, मतलब सिर्फ जेंट्स ही क्यों करते हैं? सिर्फ आदमी लोग ही बाल क्यों दान करते हैं? क्या लेडीज़ के ऊपर सूदक नहीं है? लेडीज़ दान नहीं कर सकती है क्या? लेकिन करते हैं।
क्यों? हमारे शास्त्र में 10 दिन के अनुसार जो भी ये बाल का दान है, जो सर पे हमारे जो सूदक आता है, आप कभी देखिए, कभी आप कोई स्वर्गवास हो गया तो शरीर में सूदक का मतलब है हम साबुन यूज़ नहीं करेंगे, तेल यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी चौका बकारा नहीं होगा, किसी के घर हम नहीं जाएंगे। वो पूरा सूदक मतलब पूरा एकदम आपको बेकार आप समझ लीजिए। वो सूदक पूरा निपाटने के लिए पितृ के हमारे शास्त्र में लिखा है कि 10वें दिन 10 गात्र के नाम से ये मुंडन करा के बाल को दान करने के बाद में गंगा स्नान करने से हमारे सभी पितृदोष मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं भी बाल दान कर सकती हैं जी, और दोष तो सब पे रहता है। जैसे कहीं सूदक हो गया तो पुरुष भी दोषी है और महिला के ऊपर भी दोष है। तो महिलाएं क्यों मुंडन नहीं कराती? क्योंकि जो भी सुमंगली स्त्री हैं हमारे हिंदू धर्म में, वो सुमंगली स्त्री लोग अपना बाल नहीं दान करती। उसके लिए उन्हें केस मतलब संपूर्ण स्नान करने का जो महत्व हमारे शास्त्र में बताया गया है कि वो सिर्फ संपूर्ण स्नान बाल धो के, बेसन से दही से बाल धो के उनका सूदक को निकाला जा सकता है। तो जैसे ये मान के चलिए कि जैसे शुभ कार्य में भी लोग दान करते हैं, बाल दान करते हैं, उसकी क्या मान्यता है? शुभ काम में दान करने का मन वो अपनी इच्छा पे आधारित है। हम कभी भी कहीं भी हम गए, जैसे तिरुपति बालाजी में कोई लोग मानते हैं कि मेरा नौकरी लग जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। अगर वो मनोकामना मेरा पूरा हो गया तो ये बाल मैं उधर जाके दान देता हूँ। अब मैंने किसी को बुलाया कि आप आइए आज मेरे घर भोजन करिए, और आपको हम भोजन नहीं कराएंगे तो वो पाप किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। इसीलिए इसी तरह तिरुमला तिरुपति में है, आपको क्या आपके मन में कामना है, क्या आपको चाहिए, वो गंगा माँ को आप हाथ जोड़ के एक विनती करिए और उनको बोलिए कि मैं फिर ये हमारी कामना पूरी होने पे मैं आपको ये बाल दान दूंगा। वो कामना लोगों की पूरी होती है और इसी के लिए लोग यहाँ आके अपना बाल दान करके अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं और जो भी उनसे हो सकता है ब्राह्मणों को आशीर्वाद लेके अपने अपने जगह में प्रस्थान कर जाते हैं। इस तरह का संस्कार कराने का कार्य आप कब से शुरू है आपका? हम तो अपने पुश्तैनी हमारे 3-4 पुश्त से यही सब काम होता है, क्योंकि मैं साउथ इंडियन तीर्थ पुरोहित हूँ। मैं आंध्रा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये 5 राष्ट्र का मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी भाषा आती हैं। यहाँ सभी के लोग हमारे पास आते हैं, उनको मैं यहाँ का रहने का, खाने का, पूजा का जो भी उचित अरेंजमेंट है मेरे द्वारा उनका किया जाता है। और ऑल इंडिया में उनका हमारा ब्रांच है। आप कहीं भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे तो हमारा ब्रांच है, हर जगह आपको वही सुविधा मिलेगी जैसी सुविधा यहाँ है। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। कोई आपके विश्वास पे आया, आपके पास आने के बाद धोखा खाया तो दोबारा आपके पास आएगा नहीं। इसी विश्वास के साथ हम लोग सुब्रमण्य शास्त्री, चारी शास्त्री के नाम से मेरा फर्म चलता है, जो कि पुस्तक 10 पुस्तक 2-3 पुस्तक से चला आ रहा है और पुस्तक को हम लोगों ने कंटिन्यू करके रखा है। नेक्स्ट भी ऐसा कंटिन्यू रहेगा। क्यों? कि ब्राह्मण और शास्त्र ये कभी ख़त्म होने वाले है ही नहीं। जब तक हम आप रहेंगे तब तक चलेगा, हमारे आपके बाद दूसरा कोई चलाएगा। ये शास्त्र धर्म अपने पुस्त दर पुस्त चलते चले आए हैं, चलते चले जाएंगे। ना ये शास्त्र खत्म होगा, ना ये पूजा खत्म होगी, ना ये गंगा खत्म होगी। जब तक हमारे भक्ति है, हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर धर्म है, तब तक ये पृथ्वी कंटिन्यू इसी तरह चलती रहेगी। इसमें धर्म का, सनातन धर्म का सभी का उद्धार हो। इसीलिए मोदी जी ने, योगी जी ने इतनी व्यवस्था करके रखी है, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था उन्होंने मतलब युद्ध स्तर से काम किया है। मैं जितनी बड़ाई करना चाहूँ योगी जी और मोदी जी के द्वारा किए हुए कर्म के, आज तक बहुत से सरकारें आई, लेकिन किन्होंने ऐसी विस्मरणीय वर्क नहीं किया जिससे पब्लिक के अंदर उत्साह है कि हमें ये देखने को मिला। जब से मोदी जी आए हम लोग 3-4 ऐसा काम देख चुके कि जीवन में ना हमारे पहले पुश्तों ने देखा, ना हमारे आने वाले पुश्त देख पाएंगे। जैसे कि नोटबंदी, 377, आपका ये कुंभ कार्य जो भी हो रहा है, ये भी जो भी कार्य हो रहा है, जीवन में जो भी निर्णय मोदी जी ले रहे हैं वो अति बहुत ही अच्छा है और उसके प्रति हम जागरूक हो रहे हैं। पब्लिक भी जागरूक हो रही है, पब्लिक जानकार बन रही है, हर चीज़ पारदर्शी है, कोई इसमें चोरी चमारी नहीं है। बाकी वो जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर्म कर रहे हैं। प्रयागराज की जय हो, गंगा जी की जय हो।